अगले दिन शहरजाद ने बादशाह शहरयार को कमरुज्जमा और बदौरा की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि फारस देश के पास ही खलदान राज्य था, जिस पर शाहजमा नाम के बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के पास सब कुछ था, बस एक संतान न थी। इसी बात से बादशाह हमेशा दुखी रहता था। बादशाह के दुख को देखकर उसके राज्य के कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि उसे दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से संतान पाने की फरियाद करनी चाहिए। इसके बाद राजा सालों तक संतान की चाह में दान पुण्य करता रहा और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। बादशाह की पत्नी को गर्भ ठहरा और कुछ समय बाद उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी में महल में खूब जश्न मनाया गया और बादशाह ने बेटे का नाम कमरुज्जमा रखा। बादशाह ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल की शिक्षा भी दिलाई। जब कमरुज्जमा जवान हुआ तो पिता ने चाहा कि उसका विवाह कराकर उसे राज्य भार दे दिया जाए, मगर परेशानी यह थी कि उसका बेटा विवाह करना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब बादशाह ने अपने बेटे के सामने विवाह की बात रखी तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसकी मां ने कमरुज्जमा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में बादशाह ने कमरुज्जमा को महल से दूर एक काल कोठरी में बंद करा दिया। उसी काल कोठरी में कमरुज्जमा के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया। साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी भिजवा दी गई, मगर शहजादे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा अपने आप में ही खुश था। जिस काल कोठरी में शहजादे को बंद किया गया, उसी काल कोठरी के पास एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में मैमून नाम की एक परी रहती थी। हर रात की तरह जब परी कुएं से निकलकर बाहर घूमने जा रही थी, तभी उसकी नजर वहां मौजूद सैनिकों पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो सैनिक बंद पड़ी काल कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। काल कोठरी पर बाहर से ताला भी लगा हुआ था। परी ने इससे पहले वहां किसी को भी नहीं देखा था, इसलिए परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कमरे में चली गई। वहां उसने कमरुज्जमा को सोते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देख परी मोहित हो गई। परी ने इससे पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। परी ने सैनिकों की बातों से अनुमान लगा लिया कि यह बादशाह का बेटा है और शादी से इनकार के कारण उसे यह सजा दी गई है। वह सोच में पड़ गई कि आखिर क्या वजह होगी जो इतना सुंदर शहजादा शादी ही नहीं करना चाहता। यह सोचते हुए परी आसमान में उड़ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ। परी एकदम से पीछे मुड़ी और पूछा, कौन है? तभी एक जिन्ना उसके सामने आया। उसने परी से कहा कि मैं जिन्न नहस हूँ। तब परी ने पूछा, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? जिन्न नहस ने परी को बताया कि चीन के एक राज्य के बादशाह गोर हैं, जिनकी बेटी का नाम बदौरा है। वह बड़ी सुंदर है। शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उस जैसा खूबसूरत होगा। सब उस शहजादी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी से शादी ही नहीं करनी है। शादी के लिए उसके बार बार मना करने से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करा दिया है।
मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मैमून परी ने जिन्न से कहा कि कुछ ऐसा ही एक शहजादे के साथ भी हुआ है। उसे पास में ही एक कमरे में बंद करके रखा गया है। वो उस लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम बेकार में ही पराए देश की लड़की की तारीफ कर रहे हो। जिन्न ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखाओ मुझे वो कैसा दिखता है। परी उस जिन्न को सीधे शहजादे के पास ले गई। शहजादे को देखते ही जिन्न ने कहा कि दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। इतना कहकर जिन्न जादू से पल भर में चीन की उस काल कोठरी में पहुंच गया जहां शहजादी को बंद किया गया था। कुछ ही देर में जिन्न ने सोती हुई शहजादी को लाकर शहजादे के बगल में लिटा दिया। दोनों को देखकर परी ने कहा कि शहजादा ज्यादा सुंदर है और जिन्न ने गोर बादशाह की बेटी बदौरा को अधिक खूबसूरत बताया। जब देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी शहजादे की नींद खुली और अपने पास एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह वही लड़की है जिससे उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। यह सोचकर शहजादे को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। कुछ देर शहजादा उस लड़की को यूं ही देखता रहा, तभी उसकी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। लड़की ने हाथ में नीले रंग की एक खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। कमरुज्जमा ने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और लड़की की अंगूठी से अपनी हीरे की अंगूठी बदल ली। अंगूठी बदलते ही शहजादा फिर से गहरी नींद में चला गया और तब लड़की की नींद खुली। बदौरा ने जब कमरुज्जमा को अपने बगल में देखा तो वह भी हैरान रह गई। शहजादे की सुंदरता और खूबसूरती ने उसे भी मोह लिया और वह भी मन ही मन खुद को कोसने लगी कि आखिर क्यों उसने शादी से इनकार किया। उसने सोचा शायद यही वो शहजादा है जिसे पिता ने मेरे लिए चुना था।